रहस्यमयी टीचर को अपने मासूम स्टूडेंट को पाने का जुनून चढ़ जाता है तो वह सारी हदें पार कर देती है। क्या वह स्टूडेंट इस खतरनाक मोहब्बत के जाल से बच पाएगा या ये साजिश उसकी जिंदगी को बर्बाद कर देगी? तो चलिए देखते हैं खौफ और दीवानगी का खेल। और कहानी की शुरुआत होती है जसन नाम के एक नौजवान लड़के से, जो ना सिर्फ एक स्टूडेंट है बल्कि वो एक सिंगर भी है और सोशल मीडिया पर उसके कई सारे फॉलोअर्स भी है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें एक कैथोलिक स्कूल दिखाया जाता है, जहां समर वेकेशन के बाद जसन और उसकी बहन जोई को उनके माता पिता स्कूल छोड़ने आते हैं। वहीं पर हमें सारा नाम की एक लड़की नजर आती है जो जोई की रूममेट है और वो जसन को पसंद करती है। यहाँ पर हम सिस्टर रेबिका को देखते हैं जो इस स्कूल की सीनियर टीचर है। वो जसन और जोए के मॉम डैड को भरोसा दिलाती है कि वह दोनों बच्चों का पूरा ध्यान रखेगी। इसके बाद वो स्कूल की नई टीचर सिस्टर सोफिया से मिलती है, जिसका आज स्कूल में पहला दिन है। सिस्टर रेबिका उसे स्कूल के रूल्स समझाते हुए बताती है। यहाँ टीचर्स को बिना मेकअप के रहना होता है और ये सभी टीचर्स के लिए प्रोटोकॉल है। ये सुनकर सोफिया अपनी लिपस्टिक मिटा लेती है। फिर जब सिस्टर रेबिका सोफिया को स्कूल का दौरा करवा रही होती है तो उनकी मुलाकात जसन से होती है। रेबिका उसे सोफिया से मिलवाती है, लेकिन सोफिया नोटिस करती है कि जसन कुछ उदास दिख रहा है। तो रेबिका उसे बताती है कि दरअसल नशे की हालत में जसन ने अपने डैड की कार का एक्सीडेंट कर दिया था, जिसके बाद से उसके डैड उससे नाराज रहते हैं। फिर हम देखते हैं कि जब सोफिया अपने कमरे में जाती है तो वह अपने लैपटॉप पर जसन की वीडियोस देखने लगती है और उसकी ओर आकर्षित होकर स्क्रीन पर ही उसे किस करती है। इस वक्त उसके मन में जसन के लिए वो वाली ख्यालात चल रहे थे। इससे ये साफ हो जाता है कि सोफिया पहले से ही जसन को जानती है। इसके बाद अगले दिन सोफिया अपनी पहली क्लास लेने पहुंचती है और स्टूडेंट्स को अपना परिचय देती है। लेकिन जब वो देखती है कि जसन और सैरा आपस में बात कर रहे हैं तो वह सैरा को थोड़ा सख्ती दिखाकर सबसे आगे बिठा देती है। इस पर सैरा को गुस्सा आता है, जबकि जोई को ये अजीब लगता है क्योंकि आमतौर पर कैथोलिक स्कूल में टीचर्स इस तरह का बर्ताव नहीं करते। अब क्लास के बाद सोफिया जसन से अकेले में मिलती है और पूछती है कि क्या सैरा उसकी गर्लफ्रेंड है। तो जसन इनकार कर देता है कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, जिससे सोफिया बहुत खुश हो जाती है। लेकिन अगले ही दिन सैरा जसन को प्रपोज कर देती है और जसन भी तुरंत हाँ कर देता है। लेकिन जब दोनों किस कर रहे होते हैं तभी वहाँ सोफिया आ जाती है और जसन को क्लास में भेजकर सैरा को डांटने लगती है और सारा को जसन से दूर रहने की चेतावनी देती है। फिर क्लास के बाद सोफिया जसन को रोकती है और कहती है, तुमने तो कहा था कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, और वो इस बात का कोई जवाब नहीं दे पाता। इसके बाद सोफिया कहती है, तुम एक बार मेरे केबिन में आकर मिलना, कुछ जरूरी काम है। तो जसन मान जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सोफिया अपने कमरे में जाती है और फिर जानबूझकर दरवाजे को थोड़ा खोलकर अपनी बॉडी को मॉइस्चराइज करने लगती है। तभी जसन उससे मिलने जाता है और सोफिया को इस हालत में देखकर उसे कुछ होने लगता है। सोफिया यही तो चाहती थी कि जसन उसे इस हालत में देखकर उसकी ओर आकर्षित हो जाए, जिसमें वह कामयाब भी हो जाती है। जसन सीधा अपने कमरे में आता है और पूरी रात वह सिर्फ सोफिया के बारे में ही सोचता है और उसे इमेजिन करके तूफान का मजा भी लेता है। अगले दिन सोफिया जसन से पूछती है कि तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? तो जसन कहता है कि दरअसल मैं भूल गया था और अब वीकेंड पर उनके पेरेंट्स उन्हें घर ले जाने के लिए स्कूल आए हुए हैं। लेकिन सोफिया के लिए जसन की गैर मौजूदगी बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था। उसका मन अब स्कूल में नहीं लग रहा था, इसलिए वो सिस्टर रेबिका से अपने आंटी की तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर छुट्टी ले लेती है। उधर जसन घर पर अपने डैड से कहता है कि वो स्कूल से 1 साल का ब्रेक लेकर अपने सिंगिंग पर फोकस करना चाहता है। इस बात को लेकर दोनों के बीच बहस हो जाती है और गुस्से में जसन घर से निकल आता है और बाहर अकेले बैठकर वो अपने दिल की भड़ास गाने के जरिए निकालने लगता है। इसी दौरान सिस्टर सोफिया अपनी कार लेकर जसन के घर आती है और छुपकर जसन की सिंगिंग एंजॉय करने लगती है। उसकी नजरें जसन पर थी
और उसके दिल में अजीब सी हलचल हो रही थी। लेकिन तभी जसन के फोन पर सारा का कॉल आता है, जिससे सोफिया गुस्सा होने लगती है। तभी सोफिया का पैर गलती से किसी चीज से टकराकर आवाज हो जाती है। जसन को शक हुआ तो वह उस दिशा में बढ़ने लगता है, लेकिन तभी जोए का मैसेज आता है और वो वापस घर चला जाता है। अब सोफिया किसी तरह सैरा को जसन से दूर करना चाहती है। रात को वह चुपके से सैरा के कमरे में जाती है और उसकी किताब में ड्रग्स छुपा देती है। लेकिन कमरे से बाहर निकलते ही उसका सामना सिस्टर रेबिका से हो जाती है, पर बहाना बनाती है कि उसे किसी की आवाज सुनाई दी थी, इसलिए वो देखने आई थी। अगले दिन क्लास में सोफिया सभी स्टूडेंट्स को वही पेज खोलने के लिए कहती है जिसमें उसने ड्रग्स छुपाए थे। जैसे ही सारा अपनी बुक खोलती है तो सोफिया मौके पर ही उसे पकड़ लेती है और धमकी देती है कि इसके लिए तुम्हें कड़ी सजा मिलेगी। इसके बाद जल्द ही ये खबर पूरे स्कूल में फैल जाती है और सारा को स्कूल से सस्पेंड कर दिया जाता है। लेकिन सोफिया यहीं पर नहीं रुकती। वो सिस्टर रेबिका को समझाती है कि अगर स्कूल की इमेज को बचाना है तो बॉयज हॉस्टल की भी तलाशी ली जानी चाहिए। सिस्टर रेबिका को बात सही लगती है और वह जसन और उसके दोस्तों के कमरे की तलाशी करवाती है। तभी जसन के बेड के नीचे से शराब की बोतल निकलती है और ये भी सोफिया की एक और चाल थी। लेकिन जसन टीचर से कहता है, मुझे नहीं पता कि ये बोतल यहाँ कैसे आई। अगर मुझे सस्पेंड कर दिया गया तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और यही वह मौका था जिसका सोफिया इंतजार कर रही थी। वह एक सुझाव देती है कि अगर तुम सस्पेंशन से बचना चाहते हो तो तुम्हें 1 हफ्ते तक स्कूल में सिस्टर्स की तरह काम करना होगा। जसन के पास कोई और रास्ता नहीं होता तो वो शर्त मान लेता है। लेकिन सोफिया ये सब क्यों कर रही है और उसका मकसद क्या है, ये समझाने के लिए कहानी हमें सोफिया के पास्ट में ले जाती है। हमें दिखाया जाता है कि कैसे उसने पहली बार सोशल मीडिया पर जसन को देखा था। उसकी आवाज और गाने सुनकर वह दीवाना हो गई थी और जसन तक पहुंचने के लिए उसने सोफिया नाम की एक सिस्टर, जो उसी कैथोलिक स्कूल में ट्रांसफर होने वाली थी, उसे ठिकाने लगाकर उसकी जगह सारे डॉक्यूमेंट्स चेंज करके खुद सिस्टर सोफिया बनकर स्कूल में एंटर हो गई। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां पर जसन पनिशमेंट के तौर पर स्कूल के बगीचे में पौधे लगा रहा था। तभी सोफिया वहां आती है और उसकी मदद करने के बहाने उसे अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करने लगती है। वह बस किसी तरह जसन को हासिल करना चाहती थी। फिर आगे देखते हैं कि रात के अंधेरे में जब सब सो रहे थे तो सोफिया चुपके से जसन के कमरे में आ जाती है। अंदर आते ही अपना फोन रिकॉर्डिंग मोड में रखकर धीरे धीरे अपना नेकलेस उतारती है। तभी जसन की नींद खुलती है और सोफिया को देखकर वो हैरान हो जाता है। लेकिन सोफिया अपनी अदाओं से उसे बहकाना शुरू कर देती है और उसके करीब जाकर किस करने लगती है। जसन भी बेकाबू होने लगता है और इस तरह से सोफिया अपने मिशन में कामयाब हो जाती है। फिर अगले दिन जसन को इस गलती का एहसास होता है, इसलिए वह चर्च जाकर अपने गुनाहों की माफी मांगने की सोचता है। चर्च पहुंचकर कन्फेशन बॉक्स में बैठकर जैसे ही फादर से माफी मांगने लगता है, तभी देखता है कि वहां फादर नहीं बल्कि सोफिया है। वो कुछ समझ पाता इससे पहले सोफिया उसे किस करने लगती है और एक बार फिर से दोनों पूरी तरह से बेकाबू होकर तूफान और भूकंप के मजे लेने लगते हैं। जसन अपने डैड से कहता है कि वो सारा के घर पार्टी में जाना चाहता है, लेकिन उसके डैड मना कर देते हैं और इस बात से दोनों के बीच बहस हो जाती है। तो गुस्से में आकर जसन बिना परमिशन के ही पार्टी में चला जाता है। लेकिन सोफिया उसकी हरकतों पर नजर रख रही होती है और चुपचाप उसका पीछा करने लगती है। जसन पार्टी में पहुंचकर वहां काफी ज्यादा शराब पी लेता है, जिसके बाद सैरा उसे कमरे में ले जाती है और वहां दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। लेकिन अचानक जसन के दिमाग में सोफिया के साथ बिताए हुए पल घूमने लगते हैं, जिससे परेशान होकर वो एक शराब की बोतल उठाता है और बाहर चला जाता है। लेकिन पुलिस उसे सड़क पर खुलेआम शराब पीते हुए पकड़ लेती है। इसी बीच सोफिया वहां आकर पुलिस से कहती है कि जसन एक स्टूडेंट है और स्ट्रेस की वजह से थोड़ा परेशान है, इसलिए पुलिस को उसे छोड़ देना चाहिए। तो उसकी बात सुनकर पुलिस जसन को नहीं पकड़ती।
जसन अब घर जाने की हालत में नहीं होता, तो सोफिया उसे एक होटल के कमरे में ले जाती है। सोफिया धीरे धीरे अपने कपड़े निकालने लगती है ताकि वह फिर जसन के साथ तूफान और भूकंप के मजे ले सके। लेकिन जसन को महसूस होता है कि सोफिया हर जगह बस उसका पीछा कर रही है। वह उससे साफ कहता है कि जो कुछ भी उनके बीच हुआ वह सच में एक बहुत बड़ा पाप था और उसे कमरे में अकेला छोड़कर चला जाता है। इससे सोफिया को बहुत गुस्सा आता है। उधर जसन के डैड उसे ढूंढ निकालते हैं। फिर अगले दिन जब जसन और जोई स्कूल जाने के लिए निकलते हैं तो सोफिया वहां पहले से मौजूद होती है, पर उन्हें देखकर वह अपनी कार लेकर वहां से निकलने लगती है। लेकिन जो उसकी कार नोटिस कर लेती है और स्कूल पहुंचकर कार को ट्रैक करने की कोशिश करती है। ऑनलाइन जांच करने पर उसे पता चलता है कि वह कार सोफिया के नाम पर रजिस्टर है। ये देखकर जोई को यकीन हो जाता है कि उनके घर के बाहर सोफिया ही थी जो उन पर नजर रख रही थी। इधर जसन अपने कमरे में पहुंचता है तो उसे सोफिया बेहोश पड़ी मिलती है। ये देखकर वह घबरा जाता है और उसे ऑक्सीजन देकर होश में लाने की कोशिश करता है। लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि सोफिया नाटक कर रही थी। इससे जसन गुस्से में आकर कहता है, मैं अब और बर्दाश्त नहीं करूंगा और फादर से जाकर तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगा। लेकिन सोफिया पर जसन की धमकी का कोई असर नहीं होता। अब अगले दिन क्लास में प्रेयर के बाद सिस्टर रेबिका सारा को वापस स्कूल में लेकर आती है। ये देखकर सोफिया सिस्टर रेबिका को कहने लगती है कि आप सारा के बारे में जानने के बाद भी उसे दोबारा स्कूल में आने की परमिशन कैसे दे सकती हैं? तो रेबिका गुस्से में कहती है, तुम मुझे स्कूल के रूल्स मत सिखाओ, पहले तुम क्लास में प्रेयर करना सीखो। मुझे पता है कि स्कूल में कब क्या करना चाहिए। अब सारा के लौटने की खुशी में जसन बहुत खुश होकर गाना गा रहा होता है, जबकि सोफिया गुस्से में आकर एकदम पागलों जैसा बर्ताव करने लगती है। फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जब सारा नहा रही होती है तो सोफिया अचानक वहां जाकर उसका सिर दीवार से पटक कर उसे जान से मार डालती है। इसके बाद वहां सोप गिरा देती है ताकि ये सब कुछ एक हादसे की तरह लगे। इसके कुछ देर बाद जब जोए बाथरूम में आती है तो वहां सारा की लाश देखकर चिल्लाने लगती है। फिर जांच के बाद पुलिस इसे एक एक्सीडेंट करार देती है और सैरा को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाता है। फिर अगले दिन चर्च में प्रेयर के बाद जब सोफिया बाहर आती है तो जसन उसे कहता है, जरूर सैरा के साथ तुमने ही कुछ किया होगा। सोफिया कहती है, तुम्हें इस बात पर ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, पुलिस ने इसे एक्सीडेंट डिक्लेयर कर दिया है। फिर जसन को वो एमएमएस दिखाती है जो उसने चुपके से रिकॉर्ड कर लिया था और कहती है, अगर तुमने सैरा के बारे में ज्यादा बात करने की कोशिश की तो मैं ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करके तुम्हारी लाइफ बर्बाद कर दूंगी। इस धमकी से जसन पूरी तरह डर जाता है। उधर सिस्टर रेबिका सोफिया के आंटी के फ्यूनल पर फ्लावर्स भेजने के लिए उस एड्रेस का पता लगाने की कोशिश करती है, लेकिन उन्हें ये पता चलता है कि उधर किसी की भी मौत नहीं हुई और ना ही वह किसी सोफिया का एड्रेस है। इससे रेबिका को शक हो जाता है। दोनों भाई बहन मिलकर एक प्लान बनाते हैं जिसमें वह सच्चाई का पता लगाएंगे कि वह सच में असली सोफिया है या नहीं। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां सिस्टर रेबिका सोफिया को अपने केबिन में बुलाती है और कहती है कि जब से तुम आई हो कुछ ना कुछ अनहोनी होता जा रहा है। सैरा जिसे तुम हेड करती थी अचानक उसकी मौत हो गई और अब तुम्हारी आंटी की मौत की खबर भी झूठी ही निकली। तुम्हारे एड्रेस से लेकर सब कुछ तुमने झूठ कहा है। अब मैं तुम्हारी असलियत फादर को बताने जा रही हूँ। ये कहकर जैसे ही वो आगे बढ़ती है तो सोफिया एक लैंप से उनके सिर पर मारकर बेहोश कर देती है। दूसरी तरफ देखते हैं कि जसन और उसकी सिस्टर सोफिया के कमरे में जाकर उसके खिलाफ सबूत ढूंढने लगते हैं और वहां उन्हें असली सोफिया के लैपटॉप के साथ साथ एक और लैपटॉप भी मिलता है। उसमें जसन के कई सारे फोटो सेव करके रखे हुए थे और उन्हें ये भी पता चल जाता है कि इस लड़की का नाम असल में लोरा है जो सोफिया बनकर यहाँ आई है। इसके बाद जब दोनों ये सब सिस्टर रेबिका को बताने के लिए जाते हैं तभी उनका सामना लोरा से होती है और जसन के हाथ में लोरा अपना लैपटॉप देखकर समझ जाती है कि उसका राज अब खुल चुका है।
पर वो यहाँ पर अजीब तरह से जसन से कहने लगती है कि मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ और तुम्हारे सारे गाने मेरे लिए ही थे। ये सुनकर जसन और जोई को यकीन हो जाता है कि ये लड़की एक साइको है, इसलिए वह तुरंत सिस्टर रेबिका को बताने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। तभी लोरा पीछे से जोई के सिर पर लैंप से वार कर देती है। ये देखकर गुस्से में जसन लोरा का गला दबाने लगता है, पर वह उसे भी गलत जगह मार देती है, जिससे वह दर्द के मारे तड़पने लगता है। तभी सिस्टर रेबिका वहां आकर उसके हाथ से लैंप ले लेती है और दोनों में हाथापाई शुरू हो जाती है, लेकिन वह रेबिका को भी मारने लगती है। इतने में जसन उठकर अपनी जेब से स्क्रूड्राइवर निकालता है और सोफिया यानी कि लोरा की पीठ में स्टैब कर देता है, जिससे वहीं पर लोरा बेमौत मारी जाती है। इसके बाद कहानी के आखिर में हमें स्कूल का ग्रेजुएशन डे दिखाया जाता है, जहां पर जसन के डैड जोई को गिफ्ट करते हैं और जसन को एक नया और बहुत ही महंगा गिटार गिफ्ट करते हैं। तो कहानी की एंडिंग एक नई शुरुआत की ओर इशारा करती है, जहां जसन अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए तैयार है, लेकिन वो कभी नहीं भूल सकता कि उसने किस तरह एक साइकोपैथ से खुद को बचाया है और अपनी लाइफ को एक नया मोड़ देने का मौका पाया है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आपको बेहद पसंद आई होगी।